आप अनंत नागेश्वरन जी की तरफ देख रहे थे, मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं और कह रहे हैं कि पता नहीं ये सो पा रहे हैं रात में कि नहीं ठीक से। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि पीयूष गोयल जी आजकल रात में सो पाते हैं कि नहीं ठीक से। वो इस वजह से कि आप यहाँ पे गए, आप वैसे ही देर काफ़ी लेट सोते हैं, तब तक वहाँ वो डोनाल्ड ट्रंप जग जाता है और दे दन उसने कुछ दिया ट्रूथ सोशल पे। आपको नींद आती है आजकल या देखते ही रहते हैं कि भाई ये एक्स पे क्या चल रहा है, ट्विट पे क्या चल रहा है, क्या नहीं आप पता है? गलती कर बैठता है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जब उठता है तब यहाँ क्या शाम होती है। मैं जब सोता हूँ तो वहाँ तो लगभग वर्किंग आवर्स ख़त्म हो जाते हैं तब तक। तो मेरे जागने का कारण कोई और नहीं है। मेरे जागने का कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि जिस प्रकार से वो मेहनत करते हैं वैसे ही हम सब मंत्रियों की भी जिम्मेदारी है कि हमारा क्षण क्षण पल पल उन्हीं की तरह जनता की सेवा में लगे, हम और ज़्यादा अधिक काम करें और ज़्यादा तेज़ी से काम करें। वो मुझे बिजी रखता है। बाकी विश्व की समस्याएं आज हमें इतनी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि भारत अपने आप में एक ताकत है। आखिर 140 करोड़ लोग जो डिमांड जनरेट करते हैं वो बहुत बड़ी ताकत है। जो मिस करेंगे उनका नुकसान है, भारत का नहीं इतना नुकसान है। मैंने कई बार आपके साथ और वैसे भी कुछ ट्रेड मिनिस्टर से बातचीत की, उद्योगपतियों से बातचीत की, हिंदुस्तान में विदेश में। सब कहते हैं कि पीयूष गोयल बहुत अच्छे निगोशिएटर हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते, मतलब बहुत हार्ड निगोशिएट करते हैं। अब आपको निगोशिएट करना पड़ रहा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जो कि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल निगोशिएटर हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं? सब लोग ये सोच रहे हैं कि बिकॉज आप एक लेवल पे एफर्ट करते हैं, वहां से कुछ और बजूका चल जाता है। तो हाउ आर यू डीलिंग विद दिस? देखिए, आपसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल तो कोई हो नहीं सकता है। मीडिया से अगर एक बार डील करना जान जाओ, उसके बाद किसी से और डील करने में तकलीफ नहीं होती है। अच्छा, एक अच्छे बैट्समैन की तरह जो बॉल आ रही बॉल समझ भी रहे हैं और छोड़ रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा बोल दो कि ट्रंप और टैरिफ्स और अमेरिका के साथ जो इस वक्त कशमकश चल रही है, डू यू सी एन एंड टू दैट? आपको लग रहा है कुछ समाधान निकलता है या ऐसे ही उलझते रहेंगे हम लोग? देखिए, मैं एस्ट्रोलॉजर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा कन्विक्शन है कि भारत सही ट्रैक पे है और भारत जो कर रहा है अपने देश के हित में कर रहा है, अपने जनता के हित में कर रहा है। मुझे ये विश्वास है कि हमने जो अपने किसान हो, अपने मछुआरे हो, अपने जो छोटे उद्योग जगत से जुड़े हुए इकाइयां हैं, एमएसएमई सेक्टर है, हमारे कारीगर, हमारे कामगार, विश्वकर्मा, हमारे हथकरघा, इन सब की जो इंटरेस्ट है इसको सर्वप्रथम रखना पड़ेगा, सर्वप्रिय रखना पड़ेगा। और उसको संभालते हुए जो भी हम निर्णय लेते हैं वो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन इंटरेस्ट को कभी सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, भारत के हित को कभी सैक्रिफाइस नहीं। उसके अलावा तो बहुत मौके हैं, बहुत अच्छे डील करने की संभावना है। और मेरा विश्वास है कि यूएस और भारत दो इतनी कॉन्सिक्वेंशियल डेमोक्रेसीज है, इतने महत्वपूर्ण देश है। हम दोनों की सोच, हम दोनों के लोगों के बीच जो आपसी रिश्ता, संबंध और आत्मीयता है, जो माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच मित्रता है, जिस प्रकार से हम सब मंत्रियों के बीच में लगातार संपर्क बना रहता है, दोस्ती बनी रहती है, मुझे लगता है कि कभी कभार समय लगता है। एंड ऑल गुड थिंग्स टेक टाइम, ऑल गुड थिंग्स कम आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लॉट ऑफ पेशेंस एंड लॉट ऑफ एफर्ट। तो मैं चिंता नहीं करता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि भारत का भविष्य भी बड़ा उज्जवल है और जो लोग भारत के साथ रिश्ते बढ़ाएंगे, भारत के साथ व्यापार बढ़ाएंगे, उन सब का भविष्य भी बहुत क्योंकि